नमस्कार साथियों, आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब देता हूं। ओबेसिटी से रिलेटेड है कि क्या एक्सरसाइज के दौरान पसीना निकलना मतलब कि चर्बी पिघलना है। मतलब जितना ज्यादा पसीना निकलेगा उतना हमारे शरीर की चर्बी पिघल जाएगी या उतना ज्यादा वेट लॉस होगा। क्या पसीना निकलना चर्बी पिघलने या वेट लॉस के बारे में बताता है? तो इसका जवाब है नहीं। पसीना निकलने का चर्बी पिघलने से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पसीना तभी निकलता है शरीर में जब आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। अब शरीर में गर्मी ऐसे बढ़ सकती है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या आपको फीवर होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपके शरीर का भी बढ़ेगा। शरीर उसको ठंडा करने के लिए जो स्वेट ग्लैंड होती है वहां से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। पसीना जब इवेपोरेट होता है, उड़ता है, तो उसके साथ वो गर्मी को भी उड़ा देता है और शरीर ठंडा हो जाता है। एक्सरसाइज के बाद आपका जो टेम्परेचर बढ़ता है उसको कम करने के हमारे शरीर में सिस्टम है कि पसीना निकले। इसका मतलब है कि चर्बी पिघलने का ये डायरेक्ट संकेत नहीं है। बट एक चीज आप ये समझें कि आप एक्सरसाइज के दौरान जितना ज्यादा एनर्जी खर्च करेंगे, कैलोरी बर्न करेंगे, उतना ज्यादा पसीना निकलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये कैलोरी बर्न होने का इंडिकेशन देता है कि आप ज्यादा कर रहे हो। फैट बर्न होने का या वजन कम करने का नहीं है। वजन तब कम होता है, फैट तब बर्न होता है जब आपके खाने की जो कैलोरी है, जो ताकत है, वो आपके जो खर्च करने की कैलोरी है उससे कम रहे। मतलब खाने में कम हो और आप खर्च ज्यादा कर रहे हो तो आपके शरीर से चर्बी पिघलेगी, फैट यूटिलाइज होगा एनर्जी के रूप में, तब उससे आपका वजन कम होगा। तो अगर आप एक्सरसाइज के दौरान पसीना बहाते हो तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप ज्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हो, ज्यादा ताकत या एनर्जी खर्च कर रहे हो, तो कैलोरी डेफिसिट में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग जिनको एक्सरसाइज के दौरान काफी पसीना आता है और खाने पे कंट्रोल है, कैलोरी डेफिसिट में है, तो उनका वजन घटेगा, उनकी चर्बी पिघलेगी। लेकिन ऐसे लोग जो खूब पसीना बहा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में या कुछ खेल रहे हैं, पसीना बह रहा है, योगा, मेडिटेशन, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें खूब पसीना आ रहा है लेकिन साथ में इनपुट भी बहुत ज्यादा है, मतलब खाना भी खूब खाया जा रहा है, तो उससे ओवरऑल जो कैलोरी है वो सरप्लस में ही चल रही है। तो आप चाहे जितना पसीना बहाएंगे, एक भी फैट नहीं कम होने वाला है, एक भी वजन कम होने वाला नहीं है। तो ये काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जब ये एक्सरसाइज के दौरान पसीना निकलता है तो क्या शरीर की ये चर्बी पिघलती है? तो शरीर की चर्बी नहीं पिघल रही होती है, वो स्किन के नीचे ही स्वेट ग्लैंड होती है, वहां से वो स्वेट आता है। बेसिकली पसीना है, उसके साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर चला जाता है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि जितना पसीना निकलेगा तो आप देखोगे, वजन नापोगे तो हो सकता है आपका आधा किलो, पौन किलो वजन कम हो जाए। वो पानी बाहर निकल गया है इसलिए हुआ है। आप जैसे ही पानी पियोगे तो दोबारा से आपका वजन फिर उस लेवल पे आ जाए। चर्बी तभी पिघलती है जब आप खाने में कैलोरी कम कर देते हैं और खर्च ज्यादा करते हैं। यूजली क्या होता है कि शरीर ज्यादा जो एनर्जी यूज करता है वो कार्ब के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो शरीर के अंदर ग्लूकोज है उसको यूज करता है। जब वो कम होने लगता है तो फिर फैट का नंबर आता है, फैटी एसिड का। स्पेशली फैटी एसिड तभी यूज होता है जब आप लंबे समय तक एक्सरसाइज करो और एरोबिक एक्सरसाइज करोगे तो धीरे धीरे शरीर उसको इस तरह से अपने एनर्जी के सोर्स के रूप में फैटी एसिड को भी यूज करता है। इसलिए फैट कम करने के लिए या वजन कम करने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज को बोला जाता है कि कार्डियो वाली एक्सरसाइज करो जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है आपका, जिसमें पसीना आता है या रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, तो इस तरह की करने की इसलिए सलाह दी जाती है। बहरहाल ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वेटिंग से फैट लॉस होता है, तो डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं है। आपको खाने पे कंट्रोल करोगे तभी वजन आपका कम होगा, फैट लॉस होगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।